नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जिपमेर पुडुचेरी का रिजल्ट आ गया है और काफ़ी बच्चों के मैसेजेज आ रहे हैं कि सर इसमें आगे क्या होगा। जो रिज़ल्ट नोटिफिकेशन आया है, जो रिज़ल्ट नोटिस है आज की डेट का, इसमें आगे हमें क्या क्या करना है और स्किल टेस्ट के बारे में थोड़ी सी मुझे जानकारी दे दीजिए। स्किल टेस्ट के बारे में हम थोड़ा सा और भी डिटेल में आगे स्टडी करेंगे, लेकिन आज के इस छोटे से सेशन में हम देखेंगे कि होना क्या क्या है आगे इस नोटिफिकेशन के बाद में और जिन कैंडिडेट्स का इसमें शॉर्ट लिस्टिंग हुई है। तो चलिए देखते हैं क्या है इस नोटिस में। एक्चुअली ये नोटिस है जो जिपमेर ने अभी एग्ज़ाम कंडक्ट किया था किस एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट में, 3/11/2022 के अगेंस्ट में, और इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हुआ था 18 दिसंबर को, अभी ठीक 20 दिन पहले। तो इसको लेकर के जो रिजल्ट नोटिस है और जिसमें जितने कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उनकी यहाँ पर लिस्ट जारी कर दी गई है अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से। काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स, क्योंकि ये केवल और केवल 433 पोस्ट जो हैं, ये 433 पोस्ट के लिए, लगभग शायद 433 पोस्ट थी, उसके लिए ये नोटिफिकेशन था। लेकिन कैंडिडेट्स की लिस्ट आप जो देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लंबी है। अब एक्चुअली प्रोविजनली सिलेक्टेड जो लिस्ट में कैंडिडेट्स जो हैं उनको आगे क्या क्या करना होगा। एक्चुअली एक तो चीज़ है, उनके सर्टिफिकेट्स का वेरिफिकेशन होना है जिसे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोलते हैं। एक उनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा कि आप ही ने एग्ज़ाम दिया है, और एक लास्ट में होगा स्किल टेस्ट। अब इस स्किल टेस्ट के बारे में एक सबसे बड़ी बात बता देते हैं। तो मेरिट किससे बनेगी? फाइनल मेरिट जो है आपका सीबीटी जो हुआ है और उसमें जो मार्क्स आए हैं, उसमें जो रैंक आई है, उसी के बेस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो स्किल टेस्ट का क्या होना है? स्किल टेस्ट जो है वो केवल और केवल क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग का मतलब आपको केवल और केवल उतने मार्क्स लेके आने हैं कि आप पास हो गए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, क्वालिफाइंग के मार्क्स कितने हैं? 50%। आपसे कुछ प्रोसीजर्स के बारे में, आपसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पूछा जा सकता है। एक तरीके का ये इंटरव्यू की तरह से होगा, लेकिन इस इंटरव्यू में आपको केवल क्वालिफाई करना है। एक तरीके से देखे जाए तो 10 क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जाएं तो उनमें से 5 क्वेश्चंस का आपको सही सही आंसर करना है। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में आपको आंसर करना है। इसके लिए हम आपको आगे आने वाले समय में हेल्प करने वाले हैं। जो इसकी डेट्स दी गई हैं उन डेट्स के हिसाब से आपको बुलाया गया है, उसके बारे में भी हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। स्क्रीन पर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट के लिए आपको रिपोर्टिंग डेट और टाइम क्या क्या है। आपके जो अनेक्जर ए में, अब अनेक्जर्स के हिसाब से यहाँ पर 5 अनेक्जर जो हैं, 5 लिस्ट समझ लीजिए। अनेक्जर ए, बी, सी, डी एंड ई। रैंक का कोई मतलब नहीं है उसमें, अनेक्जर्स के हिसाब से, हालांकि वो है अनेक्जर ही, रैंक्स के हिसाब से ही। अनेक्जर ए के कैंडिडेट्स को आपको 30 जनवरी को, बी के कैंडिडेट्स को 31 जनवरी, सी के अनेक्जर के कैंडिडेट्स को 1 फरवरी, डी को 2 फरवरी और ई एनेक्जर के कैंडिडेट्स को 3 फरवरी को रिपोर्ट करना है सुबह 8 बजे। कहाँ पर? कॉलेज ऑफ नर्सिंग जिपमेर पुडुचेरी में। साथ में आपको क्या कैरी करना है वो भी आप नोट कर लीजिएगा, रैंक लेटर। और ये रैंक लेटर जो है आपका कब उपलब्ध होगा? 14 जनवरी से आपको कैंडिडेट वाइज आपका रैंक लेटर जो है जिपमेर की वेबसाइट से डाउनलोडेबल हो जाएगा। ये जो लिस्ट है आपकी, इसमें रैंक है ये, लेकिन ये रैंक लेटर नहीं है, ये शॉर्ट लिस्ट जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है। इसको रैंक लेटर नहीं बोलेंगे। रैंक लेटर आपका 14 जनवरी इसको सुबह 11 बजे से डाउनलोड आप कर सकते हैं जिपमेर की वेबसाइट से। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आपको आइडिया है, 10th की मार्कशीट जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट का एविडेंस होती है, प्रूफ होती है। रिलीवेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में आपको 10th से लेकर के 12th, फिर आपकी ग्रेजुएशन की जो डिग्री है नर्सिंग की, जीएनएम है या बीएससी है, उसकी क्वालिफिकेशंस। अगर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर लगना है इसमें कोई, तो वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन। और अगर आप किसी कैटेगरी से एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूबीडी से बिलोंग करते हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट जो है साथ में कैरी करना है। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर बायोमेट्रिक्स, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट के लिए अपीयर होंगे, ये कोई फाइनल सिलेक्शन नहीं है। फाइनल सिलेक्शन जो है
वो बायोमेट्रिक्स और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट के बाद में ही किया जाएगा, और वो केवल हम आपको बता देते हैं केवल और केवल आपके सीबीटी के मार्क्स के हिसाब से ही होना है। स्किल टेस्ट का मतलब केवल और केवल किसके लिए है, क्वालिफिकेशन के लिए है, जो कि 50% आपका होना चाहिए। कैंडिडेट्स ने ये भी पूछा है कि सर स्किल टेस्ट में सभी कैटेगरीज के लिए सेम मार्क्स हैं क्या? जी, इसमें SC ST OBC EWS को कोई अलग से बेनिफिट नहीं है, सबको आपको स्किल टेस्ट में 50% मार्क्स स्कोर करने ही होंगे और वो केवल क्वालिफाइंग रहेगा। अभी भी अगर कैंडिडेट्स की इसको लेकर के कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इससे संबंधित किसी भी क्वेरी को आप हमसे क्लैरिफाई कर सकते हैं। इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।